नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगामी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की तैयारियों को लेकर आज चूरू के श्री राम मंदिर सभागार के जिला समन्वयक व राजस्थान भूदान आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा की उपस्थिति में तथा चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कड़वासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है और जनता व राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने के लिए तानाशाही का रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। इसकी आवाज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में बुलंद करने के लिए महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान से कम 50,000 कांग्रेस जन भाग लेंगे। चूरू जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से हजारों की तादाद में भाग लेना है, इसलिए कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने में जुट जाएं। इस अवसर पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, पीसीसी सदस्य गोविंद महंसरिया आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए रैली को सफल बनाने की अपील की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आयोजित किए, उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे प्रभारी बीकानेर से लक्ष्मण जी कड़वासरा आए हैं और पीसीसी का जो निर्देश लेके आए हैं वो हम सब जिले के हमारे जो जिला कार्यकारिणी और जो कार्यकर्ता आज उपस्थित थे उनको दिया है। और उस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज की मीटिंग में सब लोगों ने आह्वान किया है। और जो कि महंगाई के खिलाफ पिछली बार हमने जयपुर में रैली की थी, उससे भी बड़ी ऐतिहासिक रैली और उससे भी ज़्यादा भागीदारी हम राजस्थान से करें, ये हम सब लोगों ने आज आह्वान किया है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई एक सिलसिले की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसके प्रति केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल भी उसके प्रति ध्यान नहीं दे रही है, उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये महंगाई की रैली जो आ रही है और पूरा राजस्थान इसमें भाग लेगा और हम चूरू का प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा करने की इसमें कोशिश करेंगे। को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मैं लक्ष्मण कड़वासरा यहाँ पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। चूरू में आज शानदार मनोहरलाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें मनोज जी मेघवाल और पूर्व एमएलए, कांग्रेस के चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी, प्रधान, नगर परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारी और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता ने इकट्ठा होकर खूब जोश के साथ मीटिंग की और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो टारगेट दिया है उसको पूरा करने का सबने पूरा भरोसा दिलाया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जैसे इनमें जोश खरोश था और मनोहरलाल जी ने, मनोज जी विधायक जी ने अब पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी हमें टारगेट दिया जाएगा उससे ज़्यादा ही लेंगे और बिल्कुल गांव-गांव, ढाणी सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जाएंगे। और 27 तारीख को सभी ब्लॉक स्तर पर भी अलग अलग मीटिंगें होंगी और सारे कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके सारों को अलग अलग जिम्मेवारी देकर कि ज़्यादा से ज़्यादा रैली में पधारें। सब लोग यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी भरोसा दिलाया है और चूरू से ज़्यादा संख्या मुझे पहुँचेंगे, ये मुझे आशा है, विश्वास है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में आज धरना देकर अपना विरोध जताया। रतनगढ़ उप शाखा के तहसील अध्यक्ष मघाराम बामणिया के नेतृत्व में आज ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान बामणिया ने बताया कि संघ की विभिन्न मांगों को लेकर करीब 1 वर्ष पूर्व सरकार के साथ सहमति बनने के बाद भी उनकी मांगों की क्रियान्विति आज तक नहीं हुई है। सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में ग्राम विकास अधिकारियों ने पूर्णतः राजकीय कार्यों का बहिष्कार करते हुए 30 जून से कलम बंद आंदोलन शुरू किया था, जो आज तक जारी है। इस मौके पर पवन कुमार, छत्रपाल शर्मा, परमेश्वरी चौहान आदि उपस्थित थे। 30 जून से ग्राम विकास अधिकारी संघ पूरे प्रदेश के अंदर अपना वादा खिलाफी आंदोलन जो चला रहा है, उसके तहत हमने अब नया रूप दिया है। नया नहीं, न्याय चाहिए। राजस्थान सरकार के जो काबीना मंत्री लोग जो थे उनके साथ हमारा जो समझौता, लिखित समझौता हुआ, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। उसी के तहत आज हम
यहाँ पंचायत समिति पूरे प्रदेश के अंदर सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर ग्राम विकास अधिकारी संघ आज से धरने पर बैठा है। महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला मुख्यालय पर महिला सशक्तिकरण मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम लोकेश गौतम ने मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्च में शामिल महिलाएं इंद्रोणी पार्क से रेलवे स्टेशन, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री मार्केट, कलेक्टर सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मार्च संपन्न हुआ। गौतम ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धियों के परचम लहराए हैं और कई क्षेत्रों में तो पुरुषों से भी आगे जा पहुंची है। समाज में महिलाओं को लेकर काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सभी के भीतर स्त्रियों के प्रति सम्मान और समानता का भाव विकसित होना चाहिए तथा बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शेखावत, महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी सीमा गहलोत आदि मौजूद रहे। कॉलेज को वाईफाई जोन बनाने, नियमित कॉलेज परिसर की साफ सफाई करवाने एवं खाली पदों को भरने जैसे वादों के साथ छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं। रतनगढ़ के लोहिया गर्ल्स कॉलेज में एनएसयूआई एवं एबीवीपी के प्रत्याशी छात्र मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रत्याशियों ने तो यहां तक वादा किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो खाली पदों को भरवाने का पूरा प्रयास करेंगे तथा टॉयलेट की नियमित सफाई एवं सैनिटरी नैपकिन जैसी सुविधा छात्राओं को उपलब्ध करवाएंगे। वहीं पढ़ाई के लिए कॉलेज में वाईफाई जैसी सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ स्कूल में कॉलेज में क्या है कि अध्यापक नहीं है, मतलब लेक्चरर नहीं है, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई में भी और मतलब बैठने की सुविधा भी अच्छे से नहीं है। तो इन सब की अच्छे से मतलब तरीके से सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेक्चरर को मतलब बुलाना चाहती हूँ ताकि पढ़ाई वढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। पहले तो मैंने इस कॉलेज में टीचर की स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, पहले तो हम टीचर स्टाफ की व्यवस्था करवाएंगे, फिर यहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था कराएंगे। और यहाँ पे हेल्प डेस्क नहीं है, तो उनको गांव से लड़कियाँ आती है ना, उनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए डेस्क की व्यवस्था कराएंगे। फिर वाईफाई भी ऑन करवा देंगे यहाँ पे, जिससे इंटरनेट से पढ़ने उनको आसानी हो। यहाँ टॉयलेट भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे, नहीं साफ होते, तो है ना हम है ना वहाँ पर सैनिटरी पैड वगैरह की और वहाँ साफ सफाई की अच्छे से व्यवस्था करवाएंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ उपस्थित हो और हमारा यही उद्देश्य है कि संगठन का नाम हो। अगर हम जीते या ना जीते वो हमसे हमारे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जीते तो भी हम यहाँ का काम करवाएंगे और अगर हम नहीं जीते तो भी हम हमारा पूरा सहयोग यहीं देंगे। वहीं रतनगढ़ में छात्र संघ चुनावों को लेकर शहर की दोनों कॉलेजों में आज चुनाव कार्य संपादित करवाने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने दोनों कॉलेजों में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम विजेंद्र सिंह एवं डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा ने दोनों कॉलेजों का दौरा कर कॉलेज स्टाफ से विचार विमर्श किया व छात्र संघ चुनाव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जालान कॉलेज में कुल 1671 मतदाता है, वहीं लोहिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में 967 मतदाता पंजीकृत है। दोनों ही कॉलेजों में शुक्रवार को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक चुनाव कार्य संपादित होगा तथा उसके बाद शनिवार की सुबह 10 बजे मतगणना एवं उसकी समाप्ति के बाद विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई जाएगी। जो कल 26 अगस्त को जो छात्र संघ चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर रतनगढ़ में जालान कॉलेज में का निरीक्षण किया मैंने और डिप्टी साहब ने, और फिर यहाँ पे लोहिया कॉलेज गर्ल्स पीजी कॉलेज है, इसमें निरीक्षण किया। तो यहाँ पे जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी हैं, वो सारी देखी और बहुत ही पारदर्शिता के साथ में और शांति व्यवस्था कायम रहते हुए छात्र संघ चुनाव संपन्न हो, उसके निरीक्षण करने के लिए हम आज आए हैं। और डिप्टी साहब ने भी संतोष जाहिर किया है और काफ़ी माकूल व्यवस्थाएं हैं। थैंक यू। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जिन शिक्षकों को यहाँ लगाया गया है स्कूल से वो भी आ चुके हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और परिचय पत्र वितरित किए जा रहे हैं। सारा काम कंप्लीट है। छात्र संघ चुनाव बहुत अच्छे से करवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ की। सर, छात्र संघ चुनाव कल 26 तारीख को सुबह 8 बजे से है और 27 तारीख को मतगणना होगी इनकी 10 बजे से।
जिला शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्र के शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आज 2 दिवसीय कक्षा 9 व 10 के विज्ञान विषय अध्यापकों का प्रायोगिक कार्य प्रशिक्षण तथा कक्षा 6 से 8 विज्ञान विषय अध्यापकों की ई कंटेंट निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में डाइट के प्राचार्य गोविंद सिंह राठौड़ ने कहा कि विज्ञान शिक्षक विद्यालय में अपनी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह विज्ञान के कठिन सिद्धांत व नियम पर अपनी समझ विकसित कर सकता है। इस अवसर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभागा अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय, प्रभारी हंसराज मीणा, विषय संदर्भ व्यक्ति प्रकाश चंद्र आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रतनगढ़ में मोबाइल टावर को हटाने की मांग को लेकर वार्ड संख्या 18 के लोगों का धरना पिछले 12 दिनों से जारी है। रात के समय लोग धरना स्थल पर ही डटे रहते हैं। मामले के अनुसार वार्ड संख्या 18 स्थित भर्तियों की ढाणी में निजी मोबाइल कंपनी द्वारा 5G का टावर एक घर में लगाया जा रहा है, जबकि उक्त टावर की नगरपालिका ने अनुमति भी प्रदान नहीं की है। टावर को हटाने की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन के बाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत ने 5 दिनों में टावर को हटाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन वार्ड के लोगों द्वारा शुरू किया गया धरना अभी तक भी जारी है। रात के समय भी वार्डवासी धरना स्थल पर ही विश्राम करते हैं। हमने भर्तियों की ढाणी वार्ड नंबर 18 में टावर का विरोध करने के लिए धरना प्रदर्शन लगा रखा है, जो 5G का टावर है। आपका धरना कब से चालू है? हमारा धरना 12 तारीख से चालू है और जब तक नहीं हटेगा तब तक हम हमारा धरना चालू रखेंगे। प्रशासन ने हमें 5 दिन का आश्वासन देकर बोला है कि हम टावर को हटा देंगे, अगर नहीं हटेगा तो इससे आगे और भी हमारी कार्रवाई होगी। नगर पालिका ने इसको रोकने के लिए ये भेजा था SI को, और फिर जो टावर कंपनी है उसको नोटिस भी जारी किया है। क्योंकि इसको 60 दिन से ज़्यादा हो गया तो ये अपना आप में वो डिम्ड परमिशन ये मान रहे हैं, तो इसका प्रकरण बना के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है वहाँ पे ये भेजेंगे और जो भी वहाँ से निर्णय होगी उसकी पालना की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के मार्गदर्शन में स्वच्छता के क्षेत्र में मॉडल के रूप में उभर रहे रतननगर नगरपालिका क्षेत्र में महिलाओं की खास भागीदारी अब दिखने लगी है। नगरपालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह श्योराण एवं फिनिश सोसाइटी के रतननगर प्रभारी कुंदन सिंह के निर्देशन में घर घर डस्टबिन एवं कपड़ों के थैलों के वितरण के अलावा आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में पूरी टीम मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। इस कड़ी में रतननगर के आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने संबंधी आयोजित बैठक में श्योराण ने महिलाओं से आह्वान किया है कि वे स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने घर तथा आस पड़ोस को स्वच्छ रखें। घर के गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्रित कर उसका निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि यदि घर की महिलाएं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगी तो निश्चित रूप से इस अभियान को गति मिलेगी और आने वाले समय में क्षेत्र को मॉडल के रूप में विकसित करने का सपना साकार होगा। तारानगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे राकेश जांगीर ने कैंसर रोगियों को विद्या देते हुए तपोवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंसर वैन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जांगीर ने बताया कि तपोवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंसर वैन अगले 5 दिन तक तारानगर क्षेत्र में रहेगी। जो भी पीड़ित प्राइमरी स्टेज पर है उसकी सारी जांचें इससे की जा सकती है। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि इसमें बेहतर क्वालिटी की मशीनें हैं। जो जांचें जयपुर जैसे शहरों में मिलती है वे सब इसमें मिलेगी। जांगीर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें। तपोवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंसर वैन का शुभारंभ किया है। यह कैंसर वैन 5 दिन लगातार तारानगर के अंदर रहेगी और जो प्राइमरी स्टेज पर जो कैंसर की सारी जांचें हैं वो जांचें इनमें उपलब्ध है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ राठौड़ साहब को कि उन्होंने हमारे आग्रह पर तारानगर विधानसभा के लिए 5 दिनों की ये वैन बुक की है। और इतनी अच्छी चीज़, इसमें अच्छी मशीनें हैं जो जांच हमें जयपुर में और जाते हैं तो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं, वो फ्री में जांच होगी। और सभी क्षेत्रवासियों से मैं माता बहनों से आग्रह करूँगा कि इस जांच का फ़ायदा उठाएं। ये निःशुल्क जांच है, 1 रुपया लगेगा नहीं। और कहीं किसी के पास कोई डाउट है तो जयपुर के अंदर राठौड़ साहब ने हॉस्पिटल और डॉक्टर हायर कर रखे हैं, वहाँ भी निःशुल्क इलाज होगा।
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चूरू के अध्यक्ष यादव एस ठाकुर एवं महाप्रबंधक NM डांगी बुधवार को चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय स्टाफ एवं शाखा प्रबंधकों के साथ व्यवसाय समीक्षा बैठक में भाग लिया। ठाकुर ने बताया कि वर्तमान समय में बैंक 360 डिग्री बैंकिंग परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए नवाचार कर रहा है। इस दिशा में तकनीकी उन्नयन तथा क्रेडिट पोर्टफोलियो में विविधीकरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। वर्तमान में बैंक को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो में कृषि अग्रिम के साथ साथ ज्यादा रिटेल सेक्टर में विविधीकरण करने की आवश्यकता है। बैठक में बैंक अध्यक्ष द्वारा शाखाओं से वर्तमान व्यवसाय की स्थिति पर भी चर्चा की गई। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज कर उन्हें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 29 अगस्त से राज्य की सभी ग्राम पंचायत स्तर पर होने जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण खेलों में किसी भी उम्र का खिलाड़ी भाग ले सकता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजकीय विद्यालयों के PEO व संबंधित समिति के माध्यम से टीमों का गठन कर प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांदू के प्रधानाचार्य विनय झाझड़िया ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण खेलों की गठित टीमों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। दांदू विद्यालय के खेल प्रशिक्षक शारीरिक शिक्षक रामचंद्र ढाका ने बताया कि हम विद्यालय में चयनित टीमों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि दांदू ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालय में कुल 22 टीमों के 248 प्रतिभागी हैं। मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक जयपुर हिरेश मीणा के हस्ताक्षर युक्त जारी हुए पत्र के अनुसार बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले रतनगढ़ जंक्शन पर विकास के कार्य होंगे। पार्षद नंद किशोर भार्गव ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व शहर का एक प्रतिनिधि मंडल DRM बीकानेर से प्रयागराज ट्रेन के संचालन को लेकर मिला था, जिसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म संख्या 4 की ऊंचाई बढ़ाने तथा कोच व डिस्प्ले बोर्ड स्टेशन पर लगाने की मांग प्रतिनिधि मंडल ने रखी थी। जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि जंक्शन पर निर्मित 4 नंबर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी तथा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर कोच डिस्प्ले बोर्ड तथा यात्री विश्रामालय में ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं संख्या प्लेटफॉर्म संख्या 2 व 3 की सुविधाओं का निर्माण पूर्व में ही हो चुका है। इन विकास कार्यों की स्वीकृति मिलने पर रेल विकास समिति के सदस्यों ने रेल प्रशासन का आभार जताया। रतनगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु एक प्रतिनिधिमंडल बीकानेर DRM साहब से आज से लगभग 2-2.5 माह पूर्व उनसे प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने रतनगढ़ जंक्शन पर जो विभिन्न मूल समस्याएं उनके बारे में उनको अवगत कराया। अवगत कराने के अवगत करवाने हेतु जैसे रेलवे प्लेटफार्म नंबर 4 को हाई लेवल बनाने व 3 सेट तथा ओवर ब्रिज कोच डिस्प्ले और यात्री विश्रामालय में कोच डिस्प्ले भी उसमें भी वो डिस्प्ले लगाने की मांग रखी व CCTV कैमरों की भी हमने मांग रखी ताकि आम यात्रियों को इससे हर तरह की सुविधा हर तरह से सुविधा मिल सके। जैसे कौन सा कोच कहाँ लगना है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कौन सी गाड़ी लगेगी, 3 पे कौन सी लगेगी, 4 पे कौन सी लगेगी, 2 पे कौन सी लगेगी, 1 पे कौन सी लगेगी, इस तरह से। और हमने DRM से निवेदन किया था, उन्होंने हमारे निवेदन पे और उससे पूर्व हमने ये अपने यूनियनल की भी मैंने मांग की थी 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म बीच में 2 बनाने के लिए, वो उन्होंने मांग पूरी की थी। रोड टॉयलेटों का काम भी यूनियन का काम भी पूरा हो चुका है। अब ये जो अभी जो जारी की गई है अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए 3 साइड के लिए, ये जयपुर से है जयपुर हिरेश मीणा के हस्ताक्षर युक्त जारी हुए पत्र के अनुसार बीकानेर मंडल के अंतर्गत आने वाले स्थानीय जंक्शन पर विकास के कार्य होंगे। कुछ दिन पूर्व शहर का एक प्रतिनिधिमंडल यानी नंद किशोर भार्गव के द्वारा मिला, जिस इन सभी समस्याओं समाधान के बारे में
अवगत करवाया गया और अवगत कराने के बाद में और उन्हें पूर्णतः यह आश्वासन दिया कि आपके कार्य पूरे होंगे। धन्यवाद। बस। चूरू के खेल स्टेडियम में 20वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में 2800 शूटरों ने भाग लिया। रेंज के प्रशिक्षक करणवीर सिंह राठौर ने बताया कि चैंपियनशिप जयपुर के जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज पर 12 से 20 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित की गई, जिसमें आगामी 41वें नॉर्थ जोन प्री नेशनल में 32 शूटरों का चयन किया गया। राजस्थान की तरफ से चूरू की चिंकारा शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण ले रहे 32 शूटर खिलाड़ियों का चयन प्री नेशनल में किया गया। चूरू की 5 लड़कियां व 27 लड़के भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। 20वां राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जयपुर जगतपुरा में हमारे यहाँ से 55 स्टूडेंट गए थे। उनमें से जो 32 स्टूडेंट क्वालिफाई प्री नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो अभी दिल्ली में होगा। तो अभी यहाँ से हमारे बच्चे बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से काफ़ी छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। आपका नाम? मेरा नाम करणवीर सिंह। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर रतनगढ़ सरपंच फोरम ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष उमेश सिंह ने बताया कि पंचायती राज मंत्री से 21 मार्च को राजस्थान सरपंच संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर हुए समझौते को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है, जिसके विरोध में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों में सरकार के प्रति आक्रोश है। वहीं नागौर दौरे पर आए पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने नरेगा कार्यों में अनियमितता के आरोप लगाए थे, जिससे सरपंच आहत है। इस बात को लेकर जयपुर में पड़ाव भी दिया था, लेकिन सरपंचों की समस्याओं के समाधान पर सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण आज तहसील के सभी सरपंचों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया तथा बीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस मौके पर सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, भवनलाल पुनिया, कृष्ण कुमार थालोड़ आदि उपस्थित थे। पंचायत समिति रतनगढ़ के समस्त सरपंचों द्वारा ओलंपिक खेल कूदों का बहिष्कार किया गया है। ऊपर के जो आदेश है प्रदेश संगठन के, हमारी यूनियन के, उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। हम उसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे, हमारी हड़ताल है। ओलंपिक जो खेल हैं उनका भी तो बहिष्कार कर रहे हैं। साथ में सरपंचों की जो कई दिनों से हमारी जो मांगे हैं वो चलती आ रही हैं, उसके संबंध में भी हम आज विचार विमर्श करके विकास अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन भी दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, आगे जो चरण में जो प्रोग्राम हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तय किए हैं उसमें कितनी संख्या में जाने हैं उसके विचार विमर्श आज किया जाएगा। राजलदेसा के ग्राम पायली की मां करणी गौ सेवा समिति में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने अध्यक्ष सुपेंद्र सिंह के सानिध्य में लंपी वायरस से संक्रमित गौ माताओं को मक्खी मच्छर से सुरक्षा के लिए घर पर बने कपड़े के मच्छरदानी नुमा कवर ओढ़ाए। इस दौरान तूनगरिया ने गौ सेवकों को मास्क, नीम की साबुन, अजवाइन और कपूर के पैकेट, आयुर्वेदिक औषधि किट, नीम के पानी के फुहारे और लंपी वायरस को भगाना है, गोवंश को बचाना है जन जागरूकता अभियान के पोस्टर भेंट किए। गौ सेवक गोविंद सिंह राठौर ने तूनगरिया के स्नेक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कपड़े से बने मच्छरदानी नुमा कवर तूनगरिया ने घर पर ही बनवाकर गोवंश के लिए सुरक्षा कवर तैयार किया है। ये कवर गौमाता की मक्खी मच्छर से सुरक्षा करेगा और लंपी वायरस के संक्रमण से बचाएगा। इस अवसर पर गौ सेवक हरिराम राणा, नरेश सिंह, ओम सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित थे। जय गौ माता की जय, गोपाल जय कृष्णा। आज हमारे भाई साहब बाबूलाल जी तुंगरिया की तरफ से माँ करणी गौ सेवा समिति पायली में मच्छरदानियाँ प्राप्त की है, प्लस में बीमार पशुओं के शरीर यहाँ नीम की साबुन भी दी है भाई साहब ने, ये मच्छरदानियाँ भी दी है, ये जो दवाई औषधि बनाते हैं इसके लिए सामान भी दिया, आंवला, हल्दी, सनाइका पत्ती, काली जीरी। भाई साहब की तरफ से गायों के लिए बहुत सा अनुदान मिला है। ये हमारे गौशाला में आज बहुत मच्छरदानियाँ देके गाय माता को स्वस्थ करने के लिए ये बोल रहे हैं लंपी वायरस से डरना नहीं है, लंपी वायरस को अपने को भगाना है। सब एकजुट होके सब सेवा करोगे तो लंपी वायरस से किसी को डरना नहीं है, सब अच्छी तरह से हो जाएगा। मेरा नाम गोविंद सिंह राठौर, पायली माँ करणी गौ सेवा समिति का सचिव हूँ।
जिला मुख्यालय स्थित मैरीगोल्ड वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज इन्वेस्टिचर सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान स्कूल के चारों हाउस ने फ्लैग मार्च किया। संस्थान निदेशक अभिषेक चोटिया ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार स्काउट CEO महेंद्र सिंह तंवर व कार्यक्रम अध्यक्ष व्याख्याता मुकुल भाटी उपस्थित थे। आए हुए अतिथियों ने हाउस हेड बॉय व हेड गर्ल को सेस बैच व फ्लैग सौंपकर हाउस की जिम्मेदारी दी। प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हाउस लीडर 4 अलग अलग भागों में विद्यालय की अपनी प्राप्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, जिससे बच्चे अपनी जिम्मेदारी सीखेंगे और उनका सर्वांगीण विकास संभव होगा। आज मैरीगोल्ड वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण के अंदर विद्यालय परिवार के द्वारा इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस सेरेमनी के अंदर विद्यालय प्रबंधन ने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 4 भागों में डिवाइड करके उनके 4 हाउस बनाए। हर हाउस के हमने हेड बॉय हेड गर्ल बनाए, हर हाउस के एक्टिविटी हेड क्रिएटिविटी हेड बनाए। उसी प्रकार पूरे विद्यालय के भी हेड बॉय हेड गर्ल बनाए। एक इस प्रकार की सेरेमनी है जिसके अंदर विद्यालय को उसकी जिम्मेदारी का बोध करवाने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। क्योंकि मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल आप सबको पता है शिक्षा के साथ साथ में नवाचारों के लिए जाना जाता है। विद्यालय के अंदर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करवाना हमारा संकल्प है। इसके लिए हम विद्यालय में विद्यार्थी को कर्तव्य बोध कराने के लिए, उसके जिम्मेदारी का बोध करवाने के लिए आज हमने इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजित किया गया, जिसके अंदर विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी जिम्मेदारी को समझा। चूरू के जोहरी सागर जोड़े के पास स्थित नरेश गुसाई की चाय की दुकान पर बुधवार रात अज्ञात चोरों ने एक सिलेंडर, 600 रुपए, गुटखा व सिगरेट के पैकेट चोरी कर लिए। कोतवाली थाना के SI गुरुराम ने बताया कि गत रात्रि को अज्ञात चोरों ने नरेश गुसाई की दुकान पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। जल्द ही चोरों को पकड़ा जाएगा। शहर में पिछले दिनों में ओम कॉलोनी के पास 2 व सफेद घंटाघर के पास 3 दुकानों पर चोरी हो गई थी, जिसमें अभी तक चोरों का पता नहीं लग पाया है। अभी सुबह सूचना मिली कि नरेश गुसाई जोहरी सागर के पास अलमारी है, उसके ताले टूट गए। जिस पे मौके पे पहुंचा तो मौका देखा है, अलमारी से एक सिलेंडर और पुड़िया सिगरेट वगैरह ले जाना बताया जा रहा है, जिसके बारे में मालूमात किया जा रहा है। आपका नाम? गुरुराम SI। चूरू में विवाहिता की मौत के मामले में आज परिजनों ने राजकीय भर्ती अस्पताल की आपातकालीन इकाई में कार्यरत चिकित्सक पर सार संभाल नहीं करने व अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस की मौजूदगी में काफी देर तक चली वार्ता के बाद परिजन शांत हुए। मामले के अनुसार दसरासर निवासी दीपा कंवर की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों से इलाज के लिए राजकीय भर्तिया अस्पताल की आपातकालीन इकाई में लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप था कि आपातकालीन इकाई में विवाहिता को लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद चिकित्सक ने उसे नहीं संभाला। जांच करने के लिए कहने पर अभद्र व्यवहार किया। बाद में आए चिकित्सक ने विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। मामला ये सर, स्वरूप ने गाँव से लेके आया था इमरजेंसी हॉस्पिटल के आगे। डॉक्टरों ने स्ट्रक्चर लेके नहीं आए थे, इस वजह से वो अपने गोद से लेके इमरजेंसी हॉस्पिटल में बेड पे लिटाया और डॉक्टरों ने कोई चेक नहीं किया तो उसका फिर सांस खत्म हो गई। कौन से गांव से आए थे? दसरासर से। क्या नाम है आपका? जय सिंह। क्या मानते हो किसकी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर आज एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे 2 युवक बाइक से फिसलने से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। ASI सुरेश कुमार ने बताया कि गांव नुआ निवासी 20 वर्षीय गोपाल सिंह राजपूत एवं 35 वर्षीय मोतीलाल प्रजापत लंपी स्किन से ग्रसित गोवंश की सेवा में जुटे हुए थे। वे बुधवार की रात अपने गाँव नुआ से गाँव लोहा गोवंश के उपचार के लिए जा रहे थे कि मेगा हाईवे पर संगम चौराहे से थोड़ा आगे उनकी बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। चूरू के पंचायत समिति के पास आज 2 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। जानकारी के अनुसार चूरू के पंचायत समिति के आगे मोटरसाइकिल चालक झारिया निवासी बालचंद अपने जीजा ताराचंद निवासी घंटेल के साथ ऑफिस जा रहे थे तो गासर की तरफ से सामने से आ रही मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई। घटना में जीजा साला घायल हो गए। घायलों को ऑटो में बिठाकर राजकीय भर्ती अस्पताल में पहुंचाया गया। चूरू की उस्मानाबाद कॉलोनी में वर पक्ष के लोगों के द्वारा वधु पक्ष के घर पर आज अचानक पत्थरबाजी करने से माहौल गर्मा गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा।
बाद में समझाइश कर मामले को शांत करवाया गया। जानकारी के अनुसार उस्मानाबाद कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की 2 बेटियों की शादी होनी है। एक लड़की का निकाह चूरू व दूसरी का बिसाऊ होने वाला है। इस दौरान बिसाऊ वर पक्ष के करीब 50-60 व्यक्ति ने पत्थरबाजी कर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए तथा घर के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।